Hello student, good evening. Today's our topic coagulation of blood. स्टडी आरएस फैक्टर पे डिस्कस हुआ था, तो आज कागुलेशन ऑफ ब्लड पे डिस्कस करेंगे कि कागुलेशन क्या है। और फिलहाल जब डब्ल्यूबीसी आरबीसी और प्लेटलेट्स बताए थे तो वहाँ भी बताए थे कि कागुलेशन किसकी वजह से क्या होता है। कागुलेशन का मतलब ये है कि ब्लड का जमना, जैसे कि हमारे बॉडी में कहीं फिंगर या हाथ में कहीं से कट इंजरी हो जाए, इंजरी में कट लग जाए तो ब्लड का क्या होता है, ब्लड बहना रहता है थोड़ी देर के लिए, 2-4 मिनट तक, या नहीं कि घंटे 2 घंटे, 2-4 मिनट तक ब्लड क्या रहता है, बहता रहता है। उसके बाद फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद ब्लड बहने के बाद ब्लड बहना बंद हो जाता है और वहाँ पे ब्लड का थक्का बन जाता है, जम जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कागुलेशन, ब्लड का जमना। ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कागुलेशन क्यों होता है, किस वजह से होता है, किस विटामिन की वजह से, कौन कौन से केमिकल्स की वजह से होता है। अगर ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कागुलेशन ना हो तो क्या हो जाएगी कि व्यक्ति की जान जा सकती है, उसकी डेथ हो सकती है। जिससे कि एक होता है, डिजीज होती है, जेनेटिक होती है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है कि अगर कहीं पे आपके कहीं कट लग गया, कुछ घाव बन गया, तो ब्लड क्या होता, बहता ही बहता रहता, उसमें बंद नहीं होता। जब तक ह्यूमन की जान नहीं जा सकती है तब तक उसमें ब्लड बहता रहता है। तो यहाँ पे वो हीमोफीलिया अलग, वो अलग है। यहाँ पे हम ब्लड कागुलेशन या कागुलेशन ऑफ ब्लड पे पढ़ेंगे कि क्या होता है। चोट लग जाती है तो ब्लड बहना रहता है, तो जब जो ब्लड जमता है, क्लॉटिंग होती है, वो किस वजह से होती है। तो हमारी बॉडी में कहीं कट लग गया, फिंगर एंड मेक ऑफ वाउंड ऑफ द वाउंड मतलब होता है घाव, कहीं घाव बन जाता है। तो कंटिन्यू क्या होता है, कंटिन्यू होता क्या है, ब्लड जो है लॉन्ग टाइम के अंदर 2 to 6 मिनट या 5, जो भी 2 to 8 मिनट तक, 10 मिनट के अंदर ही बहता रहता है। बहुत देर तक बहे तो बॉडी का ब्लड ही निकल जाएगा, तो फिर उससे डेथ भी हो जाए। तो लॉन्ग टाइम तक बहता रहता है। उसके बाद ब्लड बहना क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। और देखते हैं ब्लड पहले गाढ़ा सा हो जाता है, उसके बाद फिर पपड़ी पड़ जाती है, धीरे धीरे सूखने लगता है। यदि आप वही पपड़ी बार बार उखाड़ेंगे फिर घाव बन जाएगा, रेडनेस आ जाएगी, फिर घाव बन जाएगा। फिर आप जितनी बार पपड़ी उतारेंगे, अगर पपड़ी नहीं उतारेंगे तो क्या होता है, सूख जाती है पपड़ी, जो पड़ती है वो निकल जाती है अपने आप। तो यूजली धीरे धीरे क्या होता है, ब्लड स्टॉप हो जाता है, फ्लो जो तेज से बहता रहता है धीरे धीरे बहना कम हो जाता है, फिर ब्लड वहाँ पे जाम हो जाता है, कागुलेशन यानी ब्लड जम जाता है। और रिस्पॉन्स टू एन इंजरी एंड द मैकेनिज्म ऑफ द प्रिवेंट एक्सेसिव ऑफ लॉस ऑफ, जिससे ब्लड क्या क्या होता है, काफी ब्लड का लॉस हो जाता है इससे। तो ये रुकता किस, वहाँ पे क्या होता है, रेडिश कलर का, ब्राउन कलर का बन जाता है, मतलब कि घाव जैसा बन जाता है जहाँ पे कट लगता है। तो ब्लड क्लॉटिंग इज द चेंज ऑफ द लिक्विड ब्लड इनटू द सेमी सॉलिड जेल। जेल क्लॉट्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। जो ब्लड होता है, देखते हैं जब ब्लड वहाँ पे जम जाता है तो पतला पतला से, थोड़ा सी सॉलिड, सेमी सॉलिड यानी कि आधा सॉलिड और आधा इसमें पतला पतला से रहता है, जम जाता है। तो उसे हम कहते हैं क्या है, फाइबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइबर्स कहते हैं। फाइबर्स यानी जिसमें प्रोटीन विटामिन होते हैं उसे हम फाइबर्स, मतलब फाइबर्स प्रोटीन कार्ड, जो उसमें प्रोटीन पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, फाइब्रिन। फाइब्रोनोजिन एक प्रोटीन होती है, बता चुके हैं जब आरबीसी डब्ल्यूबीसी का लेक्चर था वहाँ बता चुके हैं। तो ये फाइबर्स जो है प्रोटीन पाई जाती है फाइब्रिन्स में। कहाँ पाई जाती है, फाइब्रिन्स में। फाइब्रिन्स को मोनोमर कम्स फ्रॉम द इनएक्टिव प्रिकर्सर कॉल्ड फाइब्रोनेजिन। ये जो फाइब्रिन होता है, फाइब्रिन को क्या फाइब्रोनोजन में कन्वर्ट यानी चेंज कौन करता है, थ्रोम्बिन करता है। थ्रोम्बिन, जब हमारे बॉडी में चोट लगती है, इंजरी होती है, तो फाइब्रोनोजिन क्या होता है, जो फाइब्रिन है, फाइब्रोनोजिन क्या होता है, फाइब्रिन या फाइब्रोनोजिन वही है। क्या होता है, ये इनएक्टिव पड़ा रहता है, सोता रहता है जैसे। तो इसको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन इसे जगाता है कि भैया देखो बॉडी में चोट लग गई है, ब्लड ब्लड क्या बह रहा है, और चलो इसको तुम रोकने का। तो ये फाइब्रोनोजिन को एक्टिवेट करने का यानी कि उत्साहित करने का काम कौन करता है, थ्रोम्बिन। तो जब फाइब्रोनोजिन क्या होता है, जब एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट, इनएक्टिव रहता है, सोता रहता है, तो इसे एक्टिव कौन करता है, एक्टिव करता है थ्रोम्बिन करता है। थ्रोम्बिन करता है, उसके बाद जब एक्टिव होता है तो ये करता क्या है, इसका काम क्या है, ब्लड को कोगुलेट करना, ब्लड को जमाना, ब्लड को थक्का बनाना होता है। ब्लड क्लॉटिंग
क्लॉटिंग करना, हेल्प करना, कोagulation और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में ब्लड को थक्का जमाने में हेल्प करता, कौन करता है? फाइब्रोनोजिन प्रोटीन करती। फाइब्रोनोजिन है क्या? फाइब्रोनोजिन इज अ प्रोटीन है, प्रोटीन होता है, पाया जाता है कहाँ? तो फाइब्रिन से पाया जाता है। फाइब्रिन को फाइब्रोनोजिन में कन्वर्ट कौन करता है? थ्रोम्बिन करता। थ्रोम्बिन क्या करता है कि कोagulation में, कोagulation और ब्लड में जैसे की का काम करता है, ताले चाबी का काम करता है। जैसे कि बिना चाबी का ताला की कोई काम का नहीं होता है, वैसे यहाँ भी है। अगर थ्रोम्बिन ना हो तो फाइब्रोनोजिन कोई काम ही नहीं करेगा। तो फाइब्रोनोजिन को एक्टिवेट करता है थ्रोम्बिन, तब जाके फाइब्रोनोजिन क्या करता है? फाइब्रोनोजिन काम करता है ब्लड कोagulation क्लॉटिंग का काम करता है। तो मेन क्या है? थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन ही। और ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ सकते हैं कि फाइब्रिन को फाइब्रोनोजिन में कन्वर्ट कौन करता, चेंज कौन करता, बदलता कौन है? तो थ्रोम्बिन करता है। कौन करता है? थ्रोम्बिन करता है। तो करता कौन? एक बार रिपीट करते हैं। जैसे व्हेन आवर बॉडी कट अ फिंगर एंड मेक अ वॉन्ड, यानी हमारे बॉडी में हाथ में कहीं चोट लग गई, घाव बन गया, ब्लड कंटिन्यू बहता रहता है, उसके बाद थोड़ी देर बहता रहता है, 5-6 मिनट जो भी, उस यूजली फिर धीरे धीरे वो ब्लड जो फ्लोटिंग है धीरे धीरे बंद हो जाती है आफ्टर सम टाइम। तो कोagulation यानी ब्लड जम जाता है। ब्लड जब जम जाता है, जहाँ पे जमता है वहाँ पे देखते हैं ब्लड गाढ़ा सा धक्का हो जाता है, सेमी सॉलिड, आधा लिक्विड रहता है और जमा रहता है, जो रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? फाइबर्स कहते हैं। फाइबर्स में क्या होता है? फाइबर्स प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन फाइबर्स ऑफ प्रोटीन। तो फाइबर्स उसमें क्या होता है? प्रोटीन्स पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो उन प्रोटीन जो प्रोटीन पाया जाता है उससे हम क्या कहते हैं? फाइब्रिन कहते हैं। और फाइब्रिन को कन्वर्ट फाइब्रोनोजिन में करता कौन है? थ्रोम्बिन करता है। तो फाइब्रोनोजिन भी एक प्रोटीन है, इसको पहले ही बता चुके हैं। तो और फाइब्रोनोजिन का काम क्या है? एक मिनट, यहाँ पे ये इतना हो गया इधर का, एक पॉइंट यहाँ पे लिख रहे हैं। तो और यहाँ पे हमारी बॉडी में कुछ विटामिन भी होती हैं। कुछ क्या है? विटामिन पढ़े होंगे वैसे सब लोग। तो विटामिन में विटामिन के होती है, जो कि हमारे मतलब कि बॉडी में जो कोagulation होता है, चोट लगती है, उसमें क्या होता है कि कोagulation यानी फाइब्रिनोजन, तो उसमें भी वो भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। यदि डिफिशियंसी हो जाए विटामिन के की, तभी ब्लड कोagulation नहीं होगा। इसलिए विटामिन के भी होना हमारी बॉडी में बहुत ही जरूरी। तो ये क्या करता है? इट इज एक्ट एज कोagulation एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्या करता है? फाइब्रोनोजिन का काम क्या है इसको बता चुके हैं, फिलहाल आज फिर बता रहे हैं। तो इसका काम क्या होता है? इट इज एक्टिव कोagulation एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड को थक्का बनाने में हेल्पफुल होता है। कौन होता है? फाइब्रोनोजिन है क्या? एक प्रोटीन है। जब हमारे बॉडी में चोट लगती है कहीं, तो फाइब्रोनोजिन क्या होता है? इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव का मतलब सोता रहता है। तो इसे जगाने का, इसे एक्टिवेट करने का, इसे उत्साहित करने का काम कौन करता है? थ्रोम्बिन करता है। अगर थ्रोम्बिन बॉडी में हमारे ना हो तो फाइब्रोनोजिन कोई काम ही नहीं करेगा, इसको जगाने वाला कोई काम ही नहीं करेगा। इसको जब जगाया जाएगा तब ये काम कहाँ करेगा? ब्लड बहता ही रहेगा। तो इसको काम कौन करता है? इसको एक्टिवेट करने का, इसे उत्साहित करने का काम कौन करता है? थ्रोम्बिन करता है। और विटामिन कौन सी बताए हैं कि कौन सी विटामिन जो है हमारी बॉडी में है, जो ब्लड कोagulation या ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होती है। तो विटामिन के का काम क्या होता है? विटामिन, इसलिए विटामिन भी बहुत जरूरी है। तो विटामिन जरूरी क्या? अगर यदि विटामिन के की डिफिशियंसी हो जाए हमारे बॉडी में, तो ब्लड का कोagulation नहीं होगा, ब्लड बहता रहेगा। इसलिए विटामिन की भी भरपूर, यानी कि हमें वो चीज़ें खानी चाहिए जिससे विटामिन के या फिर जो भी विटामिन, हर विटामिन का अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस रोल होता है। तो इसका रोल क्या होता है? ये करता क्या है? इट इज एक्ट एज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में
हमारी बॉडी में विटामिन के करता क्या है, एक्ट करता क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड कोगुलेशन, यानी ब्लड का, यानी जो खून बहता है उसको थक्का जमाने में विटामिन के भी बहुत हेल्पफुल होता है। इसलिए विटामिन के की डिफिशियंसी हमारी बॉडी में नहीं होना चाहिए। इतना देख लीजिए। तो विटामिन के की डिफिशियंसी नहीं होना चाहिए। और कैल्शियम भी जो होता है, कैल्शियम भी मेन रोल करता है। तो एक पॉइंट ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्या क्या कैल्शियम का काम क्या होता है। कैल्शियम और प्लेटलेट्स, जब बॉडी में चोट लगती है तो प्लेटलेट्स, देखो आरबीसी का होता है ना, रेड ब्लड सेल, देखो आरबीसी में हमारे चोट तो वो ब्लड रहता है। और ये भी क्या करता है, कैल्शियम भी, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल, इट इज, लिख लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है किसमें, इन, अपने ही लैंग्वेज में लिख सकते हैं, खाली मतलब कि ये कि सही होना चाहिए। पॉइंट हम क्या लिख रहे हैं, ब्लड कोगुलेशन या क्लॉटिंग, कोगुलेशन और क्लॉटिंग, ब्लड कोगुलेशन और क्लॉटिंग। तो क्या होता है कि हम पॉइंट सिर्फ मतलब जो बातें हैं वो सही होना चाहिए, बाकी हम अपनी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में बना सकते हैं, जिस लैंग्वेज में हमें लर्न करने में प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो जरूरी नहीं कि हम बुक की लैंग्वेज ही रटें। तो समझ में आ गया होगा ना कि फाइब्रोनोजिन का काम क्या होता है, फाइब्रोनोजिन का एक्टिवेट करने का काम कौन करता है, थ्रोम्बिन करता है। जैसे हम लोग घर पे सोते रहते हैं बचपन पे, तो हम लोगों को सुबह जगाने का काम कौन करता है, मम्मी करती हैं। बस वही काम यहाँ पे है, आसान समझ लो। जब तक उनको वो जगाएंगी नहीं, हम लोग काम कोई करता है, कोई नहीं करता। बस वही काम यहाँ भी है। और प्लेटलेट्स का भी काम यही होता है, प्लेटलेट्स क्या करता है, ये भी हेल्प करता है, इट इज, झट से दिखाई नहीं देता है, इट इज हेल्प करता है फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन। क्या करता है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्लेटलेट्स का काम क्या है। तो हाँ बिल्कुल, प्लेटलेट्स भी ब्लड कोगुलेशन में काम करता है। विटामिन के भी हमारे मतलब विटामिन के भी करता है। लेकिन हाँ कभी कभी जैसे कि चोट हमको जैसे लग गई कहीं पे, कि अब चोट लगी है, ब्लड जम गया है, तो ब्लड हाथ में कहीं सिर में कहीं भी ब्लड अगर जम गया, तो ब्लड जम गया तो क्या होता है, हेमरेज हो जाता है। हेमरेज होता कहाँ है, ब्लड में होता है। तो ब्लड में होता है, तो ब्लड अगर बॉडी में ब्लड जम गया है तो ये भी बहुत ही प्रॉब्लम क्रिटिकल होती है, जिससे क्या होती है कि हमारी डेथ भी हो सकती है। अगर बॉडी में ब्लड कहीं भी जम गया तो समझ लो मौत पक्का ही है। तो ब्लड जमना ही नहीं चाहिए। तो इसमें क्या होता है, एक पाया जाता है, एक सब्सटेंस होता है हिपैरिन क्या होता है, वो बॉडी में ब्लड को कहीं जमने ही नहीं देता है। अगर ये मतलब ये इसकी डिफिशियंसी हो गई, कमी हो गई, फाइब्रोनोजिन, विटामिन के, कैल्शियम की, ये सब की, तो सॉरी डिफिशियंसी नहीं, इसकी वजह से सपोज दैट कि ब्लड हमारे बॉडी में जम रहा है, तो क्या अगर जम रहा है, ब्लड बॉडी में जम गया तो क्या होता है, बहुत ही प्रॉब्लम क्रिटिकल होती है, जिससे लोगों की जानें भी चली जाती हैं। तो इसमें हमारे बॉडी में एक पाया जाता है सब्सटेंस हिपैरिन क्या करता है, ब्लड को कहीं जमने ही नहीं देता। पहले इतना कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे का बताती हूँ। तो उसके आगे क्या है, थ्रोम्बोसिस क्या होता है, वही जो अभी बताए हैं कि बॉडी में कहीं भी ब्लड जम जाता है
तो उसे क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ब्लड जम जाता है यानी कि मौत को खुला चुनौती देना। अगर ब्लड, लेकिन हमारे बॉडी में ब्लड को जमने नहीं देता। कौन नहीं जमने देता? हिपैरिन। हिपैरिन क्या कर, देखो थ्रोम्बोसिस का मतलब, थ्रोम्बोसिस को समझ लो कि ब्लड क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इज अनब्रोकन ब्लड वेसल्स। कभी कभी क्या होता है, हमारे बिना, जो हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स पाई जाती है बहुत पतली पाई जाती हैं, बहुत ही पतली होती है, सिंगल सेल्स की बनी कैपिलरीज होती हैं, जो ब्लड को क्या करती हैं, पूरी बॉडी में ब्लड को और ब्लड के साथ में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को पूरी बॉडी में ट्रेवल कराती हैं, पूरी बॉडी में पहुंचाती हैं। तो वो क्या होती हैं, अगर उनके बिना टूटे ही है, मान लो कभी यही चोट जैसे कि इंजरी हो गई, कहीं पे ब्लड बह रहा है और सपोज दैट बॉडी में ही कहीं जम गया है, बिना कोई वेसल्स नहीं, ब्लड नहीं बह रहा, अंदर बॉडी में ही जम गया, तो क्या प्रॉब्लम तो बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है। हेमरेज हो सकता है। हेमरेज कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। ब्रेन का टॉपिक अलग है, वहाँ पे डिटेल से पढ़ाएंगे। तो ब्रेन में यानी कि कहीं तो अगर डॉक्टर को जैसे ब्रेन में हो जाता है तो चिड़चिड़ापन, गुस्सा आता है, तो उसमें क्या होता है, डॉक्टर थ्रोम्बोसिस में क्या, अगर चेक करते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई जो भी करते हैं, उसके देखते हैं कि ब्लड ब्रेन में कहाँ जमा हो, तो उससे सर्जरी करके कैसे भर करके निकालते हैं, वो अभी अलग है, वो बताएंगे। तो यहाँ ये कि बॉडी में ब्लड नहीं, लेकिन ब्लड जमेगा नहीं। हमारा जो एंटी कागुलेशन यानी कि जो ब्लड को जमने नहीं देता, वो हिपैरिन पाया जाता है हमारी बॉडी में। तो हिपैरिन क्या करता है, अगर ब्लड जमता है इसको कहता है रुको, तुमको हम जमने देंगे, जमने देंगे नहीं। ये क्या करता है, इसको ब्लड को जमने ही नहीं देता है। तो कौन नहीं जमने देता है? हिपैरिन। हिपैरिन क्या करता है, एक्ट एज ए एंटी कागुलेंट। ये एंटी कागुलेशन का काम करता है, ब्लड को बॉडी में कहीं जमने ही नहीं देता है। कभी इन क्रिटिकल कंडीशन में जम जाता है, और इनहिबिटिंग बाय द एक्टिविटी ऑफ थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन को ये ब्लड जमने के लिए एक्टिवेट ही नहीं होने देता है, डीएक्टिवेट ही रहता है। तो अगर कभी इसे मतलब क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमारी बॉडी में जैसे कि चोट लग गई, ब्लड जम गया, ब्लड जमने से कौन सा रोकता, कौन सा है, तो बॉडी में हमारे क्या पाया जाता है? हिपैरिन पाया जाता है, जो ब्लड जमने में से रोकने के लिए हेल्पफुल, यानी ब्लड को जमने ही नहीं देता हमारी बॉडी में। तो ये कागुलेशन में हो गया इतना। आगे पढ़ाएंगे लिम्फ। तो एक बार रिपीट कर रहे हैं कि कागुलेशन में होता क्या है। जैसे कि हमारे फिंगर या बॉडी में कहीं भी कट इंजरी हो गई, ब्लड कंटिन्यू बहता रहता है आफ्टर सम टाइम तक, जब तक मतलब थोड़ी आफ्टर सम टाइम कम होता है, थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा करके उसकी फ्लोइंग कम होती है, तो ब्लड का क्या होता है कि थक्का बन जाता है और वो सेमी सॉलिड जैसा लिक्विड हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? फाइबर्स कहते हैं। फाइबर्स प्रोटीन होते हैं, तो उन प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं? फाइब्रिन कहते हैं। फाइब्रिन्स जब प्रोटीन फाइब्रिन्स को फाइब्रोनोजिन में कौन चेंज करता है? थ्रोम्बिन करता है। फाइब्रिन जो है, फाइब्रिनोजिन जो है हमारे बॉडी में इनएक्टिव रहता है, सोता रहता है, उसको एक्टिवेट करने का, यानी कि एक्टिवेट करने का काम कौन करता है? थ्रोम्बिन करता है। जैसे कि थ्रोम्बिन का मेन काम होता है बॉडी में फाइब्रोनोजिन को एक्टिवेट, तो फाइब्रोनोजिन को जब एक्टिवेट करता है, तो फाइब्रोनोजिन करता क्या है, वो ब्लड को कागुलेशन या एंटी कागुलेशन यानी ब्लड को जमने में हेल्प करता है। और कौन कौन से पाए जाते हैं सब्सटेंस जो बॉडी में ब्लड को कागुलेशन में हेल्प करते हैं? तो विटामिन के। अगर हमारी बॉडी में डिफिशियंसी हो गई विटामिन के की, तो हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम होगी। और ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के हेल्पफुल होता है, कैल्शियम हेल्प होते हैं, प्लेटलेट्स भी ब्लड क्लॉटिंग और कागुलेशन में हेल्प करते हैं। और जो कभी कभी एक कंडीशन होती है थ्रोम्बोसिस, जो कहते हैं ब्लड जो जम जाता है हमारे बॉडी में, ब्रेन में कहीं, तो उससे हेमरेज हो जाता है। तो उसमें हेमरेज मोस्टली हेमरेज ब्रेन में होता है। तो ब्रेन का टॉपिक अलग है, वहाँ पढ़ाएंगे। तो जो ब्लड जम जाता है, तो ब्लड को उसे कहते हैं क्या? थ्रोम्बोसिस कहते हैं। लेकिन ब्लड को जमने का नहीं देता है। कौन नहीं जमने देता है? जो हमारे बॉडी में पाया जाता है हिपैरिन। हिपैरिन क्या करता है? ब्लड को बॉडी में जमने नहीं देता है। तो कागुलेशन का हो गया। आगे पढ़ाएंगे हम लिम्फ, इसी में इतना नोट कर लीजिए। तो आगे हम पढ़ेंगे लिम्फ। लिम्फ क्या होता है?
तो लिम्फ को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं या लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ का काम क्या होता है हमारी बॉडी में, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड के साथ जो भी हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जो भी मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ब्लड क्या करता है पूरी बॉडी में, हमारी बॉडी में ट्रैवल कराता है ऑक्सीजन को और मिनरल्स जो भी होते हैं, प्रोटीन, विटामिन होते हैं। तो बॉडी क्या करता है, ब्लड क्या करता है पूरी बॉडी में ट्रैवल कराता है ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन और फूड जो भी हम खाते हैं उसके साथ जो हमको प्रोटीन मिलता है वो भी पूरी बॉडी में ट्रैवल कराता है एवरी टिश्यू एंड सेल्स में। जो भी हमारे बॉडी में जो टिश्यू और सेल्स पाए जाते हैं सब उसके द्वारा वो ट्रैवल कराता है, पूरी बॉडी में पहुंचाता रहता है। वो किसके थ्रू करवाता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू करवाता है। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं बहुत ही पतली बनी होती हैं, सिंगल सेल्स की ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिसके थ्रू ब्लड क्या करता है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को एक्सचेंज करवाता है, पूरी बॉडी में फैलाता है, पूरी बॉडी में प्रोटीन को, वाटर को पूरी बॉडी में ट्रैवल कराता रहता है। तो जो हमारी बॉडी में ब्लड कैपिलरीज होती हैं बहुत ही फाइन्स होती हैं, बहुत ही पतली होती है, सिंगल सेल्स की बनी होती है। तो उसमें कुछ गैप होता है, तो जब बॉडी में ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसफर कराता है तो जो फ्लूइड होता है लिक्विड होता है। लिक्विड क्या होता है, वो जो गैप होता है ब्लड कैपिलरीज के बीच में गैप होता है, तो गैप से क्या होता है वो निकलता रहता है और हमारी बॉडी में एक जगह इकट्ठे होता है, कलेक्ट होता रहता है। वो जो कलेक्ट होता रहता है उसे हम क्या, वो हमारे बॉडी में टिश्यू में कलेक्ट होता रहता है। तो उससे जो कलेक्ट होता रहता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। उससे वो हमारे बॉडी में इसका एक ऑर्गन पाया जाता है जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। तो ये पूरा फ्लूइड जो गैप से निकलता रहता है रिलीज होता है बॉडी से बाहर क्या जो हमारे उससे तो जो इकट्ठा होता है ब्लड कैपिलरीज के बाहर जो गैप होता है उससे जो निकलता है तो लिम्फेटिक सिस्टम में रिलीज होता है, वो कलेक्ट होता है, उससे ही हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। लिम्फ में आरबीसी नहीं पाई जाती हैं, अभी आगे लिख के बता रहे हैं, इसे समझा रहे हैं। तो लिम्फ में आरबीसी नहीं पाई जाती। लिम्फ क्या होता है हमारा कलरलेस होता है, डब्ल्यूबीसी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। लिम्फ में कलरलेस आयरन कंटेनिंग होता है और ये इम्यून सिस्टम में रिस्पॉन्स करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। तो उसे हम क्या दवाई जानते हैं कैसे क्या, तो ब्लड आवर बॉडी हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो पासेज होता है थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यू। कैपिलरीज यानी जो ब्लड कैपिलरीज होती है, ब्लड वेसल्स होती है जो सिंगल सेल्स की बनी होती हैं, सिंगल ब्लड सेल्स की बनी होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज यानी सेल्स ही कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं सेल्स के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को, प्रोटीन को, जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, पूरी बॉडी में ट्रेवल कराती रहती हैं हर टिश्यू और हर सेल्स में। ये काम कराने का काम कौन करता, ऑक्सीजन करता। पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ये सब काम करने का कौन, तो ब्लड करता है। ब्लड पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम ये ब्लड ही करता है। तो सारा तो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में जो पहुंचता है। तो सम वाटर एंड मिनरल जो भी हम खाते हैं, जो भी पता स्मॉल सॉल्युबल सब्सटेंस जो भी हम खाते हैं वो सब पूरी बॉडी में सेल टू टिश्यू लिविंग लार्ज जो भी हमारे बॉडी में जो हम खाते हैं उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द फॉर मीट एलिमेंट्स एंड ब्लड वेसल, जो हमारे बॉडी में एलिमेंट्स मिलते हैं, जो प्रोटीन होते हैं, उनको ऑब्जर्व करके पूरी बॉडी में पहुंचाता है, ट्रेवल करता है। दिस फ्लूइड रिलीज आउट। तो इसमें बताया ना अभी कि जो गैप होता है, जैसे कि जो बहुत फाइन्स होते हैं तो उसमें जैसे बीच बीच में गैप होता है, तो फ्लूइड क्या होता है, ये चिपचिपा सा होता ही है, वाइट कलरलेस होता है। तो इसी से जैसे रिलीज हो रहा है ऐसे रिलीज हो रहा है, तो बॉडी में एक जगह कलेक्ट हो रहा है तो हमारे बॉडी में गॉड ने एक ऑर्गन बना के भेजा है जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। तो ये कलेक्ट कहाँ हो रहा है, वो कहाँ पे बताए हैं, रिलीज आउट एंड इज कलेक्ट द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो जो ये कलेक्ट क्या जो रिलीज होता है इसे हम कहते क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। और इसमें क्या होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं जो इसको जरूरत पड़ती है। मिनरल्स की फ्लूइड में क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। तो जो रिलीज फ्लूइड होता है ये कलेक्ट कहाँ होता है, लिम्फ बताएगी नहीं, जो 2 लीटर जो भी निकलता है फ्लूइड हमारी बॉडी से वो कलेक्ट कहाँ होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में कलेक्ट होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। इस फ्लूइड को ही हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। लिम्फ हमारा होता कैसा है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो लिम्फ जो होता है कलरलेस होता है। लिम्फ इज
कलरलेस होता है, आयरन कंटेनिंग होता है, आयरन कंटेनिंग होता है, आयरन कंटेनिंग होता है। और यहाँ पर लिम्फ में, हमारे लिम्फ में WBC नहीं पाए, क्योंकि लिम्फ का कलर का WBC, हमारी RBC जो है रेड ब्लड सेल्स जो वो रेड होती हैं, वो हमारे बॉडी में वो लिम्फ में नहीं पाई जाती है। तो क्या होता है, RBC इज प्रेजेंट, RBC इज absent इन लिम्फ। लिम्फ में क्या होता है, RBC नहीं पाई जाती एंड WBC इज प्रेजेंट। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं लिम्फ में। WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स इज प्रेजेंट इन लिम्फ। और ये इम्यून रिस्पॉन्स में भी हेल्पफुल होती हैं। तो क्या होता है, लिम्फ में प्रेजेंट होता है WBC। लिम्फ को दोबारा फिर हमारी बॉडी में जो कुछ विटामिन मिनरल्स, जो पानी जो भी बचा हुआ, इसको दोबारा फिर सर्कुलेशन करने की ज़रूरत होती है। तो फिर ये लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू फिर से हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू क्या करता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को, मिनरल्स को, जो भी प्रोटीन्स होते हैं उनको पूरी बॉडी में पहुंचाता है। तो लिम्फ का काम क्या है कि हमारी बॉडी में जो बॉडी में ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन है, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो मिनरल्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है, हर एक टिश्यू और हर एक सेल्स में। किसके थ्रू करता है, जो हमारे बॉडी में बहुत ब्लड वेसल्स होती हैं, जो बहुत फाइन से होती हैं, ब्लड कैपिलरीज जिन्हें कहते हैं, वो सिंगल सेल्स की बनी होती हैं, बहुत ही महीन होती है। उसमें गैप होता है, अभी बताया ऐसे, जैसे कि है ये ऐसे करके गैप बीच में। तो जो गैप होता है उससे जो बॉडी में जो फ्लूइड पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो कुछ लीकेज होता रहता है, उससे निकलता रहता है। तो वो फ्लूइड आके कलेक्ट होता रहता है। कहाँ पे, बॉडी में एक सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम, वहाँ पे आके कलेक्ट रहता है, जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। तो जो कलेक्ट है उसमें कुछ मिनरल्स होते हैं फ्लूइड में, उस फ्लूइड को जो लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लूइड कलेक्ट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। लिम्फ क्या होता है, कलरलेस होता है। लिम्फ में RBC नहीं पाई जाती, एब्सेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि ये कलरलेस होता है। यहाँ पे WBC व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये लिम्फ का था। ये आयरन कंटेनिंग होते हैं, कलरलेस होते हैं, और ये इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प होते हैं। लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा लिम्फ और कोagulation ऑफ ब्लड। इसके आगे का टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू क्लास।